आज योग का प्रयोग द्वारा कैसे मन और देह स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में आज वो प्रकाश डालेगा डॉक्टर प्रेम बसन। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी इस ज्ञान के पाथ पर, जर्नी पर एक साथ चलते जा रहे हैं और बाबा की जो शिक्षाएं हैं, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने माइंड में, अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। इसका सीक्रेट यही है कि जो जितना प्रोडक्ट को बनाएगा और जो जितना यूज़ करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। बाबा की इन्फॉर्मेशन, ज्ञान, मेथड्स सबके लिए इक्वल है, पर जो आत्मा उसका मंथन करती है, चिंतन करती है, यूज़ करती है, वो आत्मा अपनी लेवल को बढ़ाती जाती है। हम सभी जब ऊपर से नीचे आए, चाहे सतयुग में, त्रेता में, हमारी अपनी अपनी एनर्जी लेवल थी, अपनी अपनी प्योरिटी की लेवल थी, अपनी अपनी कैपेसिटी थी। चाहे वो कैपेसिटी 100 रही हो, 90% रही हो, 80 रही हो, हमने नीचे उतरकर अपना पार्ट शुरू किया। जैसे जैसे पार्ट प्ले करते जाते हैं, आत्माओं से इंटरैक्ट करते हैं, एनर्जी लेवल यूज़ होती है। ये एनर्जी और मैटर का गेम चलता रहता है। बाहर वाले भी अपनी लेवल को लेकर द्वापर से अपना पार्ट शुरू करते हैं। हम उनके भी इंटरेक्शन में आते हैं और एनर्जी को गेन या लूज करते हैं। अब पूरा सीक्रेट ऑफ सिनेरियो ये है कि हम अपनी एनर्जी को कितना बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि अब कलयुग के अंत में संगम पर हमारी मेन ड्यूटी ये रह जाती है कि वापस उसी लेवल पर जाना जिस लेवल से मैंने अपना पार्ट शुरू किया था। अब वो पार्ट तभी हम एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते जो बाबा की शिक्षाएं हैं, बाबा का जो फ्लो है उसको हम आइडेंटिफाई करें। और बाबा मुरलियों के द्वारा हर चीज़ को बताता जाता है। अभी 31 की और 18 जनवरी की मुरली लें, उसमें बाबा ने कई सीक्रेट बताए। बाबा ने कई क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन दे दी। ये करना है, कैसे करना है और क्या करना है। अब हम बच्चों का ड्यूटी है कि उसको पूरी रीति आइडेंटिफाई करें और अपने कार्य क्षेत्र में यूज़ करें। बाबा ने 31 की मुरली में होमवर्क भी दिया और कैसे करना है वो भी बताया। जो वहाँ से शुरू किया तो 18 जनवरी तक कंटिन्यू किया कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व अधिकारी बन सकेगा। तो पूरा खेल हमारे सेल्फ मास्टरी के ऊपर है, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर है कि मैं अपने 5 इंद्रियों को कितना कम से कम यूज़ करता हूँ, कहाँ तक यूज़ करता हूँ। जितना ज़रूरी है उतना यूज़ किया और वापस ब्रेक लगाकर अपनी पोजीशन पे आ गया। हमारी जो पोजीशन है अनादि स्वरूप की है। अनादि स्वरूप में भी जो मेन कैरेक्टर है आत्मा का, साइलेंस। हर आत्मा जब शांति धाम से नीचे उतरती है वो उसका मेन कैरेक्टर रहता है साइलेंस और फ्रीडम।
मैं जहाँ तक चिंतन करता हूँ कि ये दो मेन रिक्वायरमेंट है हर आत्मा की, साइलेंस, क्योंकि ऊपर साइलेंस में रहा, और फ्री रहा, फ्रीडम रहा। ये दो आत्मा की विशेषता होती है। जब कभी भी हमारी ये दो चीज़ें ब्लॉक हो जाती है तो प्रॉब्लम आता है, बीमारी आती है, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है। ये दो चीज़ों को हमें मेंटेन करना पड़ता है। आजकल मेरे से बाहर वाले भी जब कोई पूछते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं ज़िंदगी की, क्योंकि आजकल मैनेजमेंट में पहला ये सिखाया जाता है, सेट योर प्रायोरिटीज़। आप अपने जीवन की प्रायोरिटीज़ को सेट करें। प्रायोरिटीज़ यानी आपकी जो मेन चीज़ें हैं ज़िंदगी की, उसको सेट करें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज़िंदगी की मेन प्रायोरिटीज़ क्या हैं? हाँ बताएं। सुख शांति, और एक हो गया नर से नारायण, और नोबल के गुड कैरेक्टर, नोबल कैरेक्टर। ये सब मिला लें अगर नोबल कैरेक्टर, सुख शांति, तो हमारी मेन जो रिक्वायरमेंट है आत्मा की उन्नति, डेवलपमेंट, एक हो गया। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, स्वस्थिति। मेरी स्वस्थिति ठीक होना चाहिए। किसी भी हालत में मेरी स्वस्थिति डाउन ना हो। कोई भी चीज जिंदगी में मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूं। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ड्यू टू एनी रीजन। अगर हम अपनी प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं प्रिंसिपल और वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज? शॉर्ट गेन के लिए, थोड़ा फायदा हो जाएगा, मान मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, लेबल मिल जाएगा, शान हो जाएगा। प्रिंसिपल से वह कॉम्प्रोमाइज किया तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा, तनाव आएगा ही आएगा। देयर इज नो सॉल्यूशन, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो मेरी पूरी कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ चालू हो जाएगी। लोग दबाएंगे आपको, फिर दबना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ जो ज्ञान की हैं। किसी भी हालत में मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, अपनी स्वस्थिति को मेंटेन करूं। मेंटेन ही नहीं करूं, स्वस्थिति को बढ़ाते जाऊं। जो मेरी स्वस्थिति अनादि स्वरूप की थी वहाँ तक ले जाऊं, वही मेरी मेन रिक्वायरमेंट है। सेकंड, दूसरी प्रायोरिटीज क्या है? दूसरी वो तो सब आ गया उसमें। सेकंड मैं कहूँ, क्योंकि टाइम कम है, दूसरी प्रायोरिटी हो गई मेरी हेल्थ, स्वास्थ्य। किसी भी हालत में मैं स्वास्थ्य को, हेल्थ को खराब ना करूं। पहली हो गई स्वस्थिति, दूसरा हो गया स्वास्थ्य। ये मेरी मेन कैरेक्टर है। फ्रीडम भी फर्स्ट वाले में आ गई, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, स्वास्थ्य। ये दो चीज़ें मेरी किसी भी हालत में डिस्टर्ब ना हो। चाहे मैं कोई भी व्यक्ति हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, इंचार्ज हूँ, कुछ भी हूँ, दो चीज़ें मेरी ठीक होना चाहिए। तीसरा, स्व चेकिंग, स्व की चेकिंग। हर दिन चेक करो, चेक करो कहाँ गलती हो रही, गलती को आइडेंटिफाई करो। मेरे में कौन सा पुराना संस्कार है, आइडेंटिफाई इट। घबराओ नहीं, रियलिटी में रहो। कभी कभी हम अनरियलिटी में रहते हैं, हम छुपाते हैं, कवर अप करते हैं। जो व्यक्ति जितना कवर अप करता है उतना बीमार होता है। कवर अप नहीं करो। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कोई भी आवरण ना हो, आवरण वाला ही निवारण कर सकता है।
जितना आवरण है वो व्यक्ति उतना टाइट है। ज़्यादातर तनाव का मुख्य कारण हम सभी भारतीयों में, चाहे इधर भी यही रहता है, हम आवरण लगाते जाते हैं। कवरिंग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कवरिंग, और अच्छा वर्ड कहें लेयर्स। हम लेयर्स पुट ऑन करते जाते हैं। मैं ये हूँ करते करते हमारी हालत नारियल जैसी हो जाती है। कोकोनट नारियल कैसा होता है? बाहर हार्ड, अंदर सॉफ्ट। तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं? बाहर से सख्त हार्ड और अंदर से डरपोक सॉफ्ट, वीक, कमजोर। नारियल का क्या अर्थ हुआ? ना रियल, ना रियल। अब मैं रियल नहीं हूं, अब मैं क्या हो गया? ना रियल, आर्टिफिशियल हो गया। तनाव का मुख्य कारण क्या है? मैं जो हूं और जो मैं अपने को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, what I am and what I pretend to what I am। बहुत गहरा प्रिंसिपल है। मैं क्या हूं और क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यही व्यक्ति मार खाता है। मैं क्या हूं और अपने को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ना रियल हो गया। ना रियल, रियल हो ही नहीं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना मैं दिखाऊंगा उतना मेरे बॉडी के मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स सख्त होते जाएंगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? डिफेंस कर रहा हूं, अपना डिफेंस कर रहा हूं, सुरक्षा कर रहा हूं अपनी। बॉडी का सिस्टम कैसे काम करता है? जब कभी भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता, सिचुएशन आती, हमारा बॉडी डिफेंस सिस्टम चालू करता है। क्योंकि बॉडी का क्या काम है? हमें बचाना, सुरक्षा देना। तो जैसे ही मैं किसी घटना को घबराहट में लेता हूं, या वो घटना मेरे लिए नई है, या वो घटना में जो करने जा रहा हूं कार्य वो मैंने कभी नहीं किया, तो मेरा डिफेंस सिस्टम चालू होता है। अब ये सिस्टम हमारे पहले के पुराने व्यक्ति, एंसेस्टर्स में था। जब वो लोग जंगल में रहते थे तो उनके सामने एक ही प्रॉब्लम आता था। वो प्रॉब्लम आता था जानवर। वो व्यक्ति जैसे ही जानवर को देखता था तो उसके सामने दो रास्ते थे, लड़ो या भागो। इंग्लिश में कहा फाइट और फ्लाइट। ये मेडिकल फिजियोलॉजी में आ गया कि जब कभी भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम है जिसको आप बढ़ा रहे हो, तो आपका बॉडी डिफेंस करेगा। या तो आप सोच रहे हो मैं इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता हूँ, शेर से लड़ सकता हूँ, फाइट इट, किल इट। अगर मेरे को लग रहा है कि शेर से मैं लड़ नहीं सकता तो भाग के गुफा में छुप जाऊंगा, फ्लाइट इट। अब उस समय ये मैकेनिज्म अच्छा था कि व्यक्ति को थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम आता था। दिन में 24 घंटे में से केवल आधा घंटा प्रॉब्लम आया। मैंने शेर से लड़ा या छुप के बैठ गया, शेर चला गया, बाकी 20 घंटे तो मैं अच्छा हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आज 21वीं सदी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, आदमी के सामने शेर नहीं है, जानवर नहीं है, पर वो अपने शेर खुद अपने मन में क्रिएट करके रखता है, और जिसके कारण उसका बॉडी का डिफेंस सिस्टम 24 घंटे में से 16 घंटे काम कर रहा है। और हम ज्ञान वालों में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें क्लियरिटी दे दी। फिर भी हम क्या करते हैं? अपने शेर खुद पैदा करते हैं। और जिसमें से मेन शेर है जो बाबा हमेशा टच करता है, माया का घुसने का तरीका दो ही है। माया के दो ही दरवाजे हैं, एक मैं हूं, मैं,
तो डिफेंस सिस्टम चालू हो गया। मैं डिफेंस, लिगामेंट, मसल्स टाइट, मेरी बॉडी की पोजीशन ये, चलूँगा भी तो ऐसे चलूँगा, टाइट बिल्कुल। तो अंदर की आर्टरीज भी टाइट हो जाती हैं। हमारी आर्टरीज कैसे होना चाहिए? इलास्टिक, इलास्टिक, जिससे कि कभी भी प्रॉब्लम आए, सिचुएशन आए, मुझे भागना पड़े तो खून की धमनी चौड़ी हो जाए, डायलेट हो जाए, जिससे कि इनफ खून मेरे हृदय को मिले और मैं उस सिचुएशन को ठीक से फेस करूं। डायलेटेशन, इलास्टिक। अब हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी आर्टरीज को इलास्टिक से प्लास्टिक कर रहे हैं, क्योंकि हर समय आर्टरीज को हार्ड कर रहे हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मैं हूं तो आर्टरी क्या हो जाती है? हमारी खून की धमनी हार्ड होती जाती है, कंस्ट्रिक्ट होती जाती है, सिकुड़ती जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम है। क्यों कंस्ट्रिक्ट होती? क्योंकि जब कुछ खून बहे तो मैं खून को जल्दी से रोक सकूं। क्यों हमारी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होती है? प्रॉब्लम आया, मेरे ऊपर कुछ चोट लगी तो मेरे में से खून बहेगा, उस खून को मैं रोक सकूं, इसलिए अंदर की धमनियां कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। अब कुछ चोट तो लग नहीं रही है, शेर से तो लड़ाई हो नहीं रही है, पर मैं वही लड़ाई अपने मन में क्रिएट करके रखा है। तो पहली लड़ाई ज्ञान की इसमें लें, मैं हूं तो टाइट हो गया, पूरा टाइट, हमेशा ही टाइट, 24 घंटे में से 20 घंटे ही टाइट, सोते हुए भी टाइट। दूसरा, नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स, उसमें से भी ज्यादा डर वाले, फियर। डर क्यों होता है? डर इसलिए होता है कि हमें ज्ञान की समझ नहीं है। फियर क्यों होता है व्यक्ति को? डर क्यों होता है? डर इसलिए होता है ज़्यादातर, चाहे बाहर वाले यहाँ वाले, डर इसलिए होता, फियर ऑफ फ्यूचर, क्या होगा। और उससे जैसे ही फियर आता है वैसे ही पहला फिनोमेना चालू हो जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। एंटीसिपेटरी स्ट्रेस का अर्थ है मैं यहाँ हूँ और चिंता कर रहा हूँ, बच्चे का क्या होगा। तो माइंड क्या करेगा? अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम भगवान ने ये दिया है कि हमारे माइंड में, ब्रेन में स्विच नहीं लगाया है। आप लोग जब खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं प्रेशर कुकर में, तो क्या होता है? सीटी बज जाती है, प्रेशर नॉर्मल हो जाता। अगर भगवान हमें यहाँ स्विच दे देता तो कितना अच्छा होता। चिंता करो, डर लगे, करो, सीटी बज गई, नॉर्मल हो जाओ। पर वो सीटी कहाँ जाती है? वो सीटी हमारे शरीर के अंगों में जाती है, क्योंकि हमारा मन डिफ्रेंशिएट नहीं करता, अंतर नहीं करता कि मेरे सामने जो घटना है रियल है कि अनरियल है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसके कारण हमारी एंजाइटी लेवल, यानी एंजाइटी को कहेंगे चिंता की लेवल, बढ़ी रहती है। स्केल लें एंजाइटी का 0 से 10 का, तो 9 एंजाइटी लेवल 7-8 पर चलती रहती है। और उसके कारण क्या होता है? बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम करता रहता है बिना वजह से, कोई काम नहीं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मधुबन में बैठा हूँ, और मैं चिंता कर रहा हूँ कल की ट्रेन का क्या होगा, खाना ठीक से ले लिया कि नहीं ले लिया, तो एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। अब बिना वजह से हम अपना डिफेंस करते रहते हैं। डर दूसरा कौन सा रहता है? एक तो भविष्य का। कभी कभी मैं जोक में कहता हूँ बाहर वालों के लिए कि एक व्यक्ति के पास इतना धन था कि उसकी 6 पीढ़ी खा सकती थी,
फिर भी चिंता में घूमता रहता था। लोगों ने पूछा, सर आपको क्या चिंता, इतना पैसा है कि 6 पीढ़ी खा सकती, 7वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। ये हम लोगों का नेचर ही है कुछ। हम लोग पूरे चिंता मिनिस्टर हैं, हम मिनिस्टर्स हैं इसमें, बहुत पीएचडी करे हुए हैं, चिंता फास्ट करेंगे। तो फियर ऑफ फ्यूचर, दूसरा फियर, डर क्यों होता है व्यक्ति को? जो है छूट नहीं जाए, जो मेरे पास है छूट नहीं जाए। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग। जितना डर लगेगा उतना पकड़ेगा, पकड़ के रखो, छूट नहीं जाए। अब मैंने पकड़ के रखा माइक को, 1 घंटा पकड़ के रखा, छूटे नहीं, दर्द चालू हुआ। दिन भर पकड़ के रखा, छूटे नहीं, दर्द चालू हुआ। और पकड़ के रखा, खून के थक्के में चेंज आया, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ और स्ट्रोक और हार्ट अटैक हुआ। जितना पकड़ेंगे उतना शरीर में चेंजेस आएंगे। फियर ऑफ लूजिंग, ये हमारे में भी हो जाता है कि हम डर के कारण पकड़ते हैं, और जितना पकड़ेंगे उतना अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होगा। और यही दुख की जड़ है, यही दुख की जड़ है, यही पूरी बीमारियों की जड़ है। इसीलिए भारत में सभी देवी देवताओं को कैसे बताया? ऐसे। बाबा भी हम सभी से कैसे मिलता है? लक्ष्मी को भी कैसे दिखाया? पैसे की, वेल्थ ऑफ गॉडेस ऑफ वेल्थ, ये खड़ी है, कमल के फूल पे खड़ी है, पैसा गिर रहा है, डिपॉजिट जा रही है, जा रहा है, जा रहा है। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लक्ष्मी को पकड़ते हैं। डिपॉजिट, डिपॉजिट, जितना डिपॉजिट करते जाते हैं बॉडी में मैसेज जाता है ये बहुत डिपॉजिट कर रहा है। तो माइंड ने कहा डिपॉजिट कर रहा है, तो चर्बी ने कहा, एलडीएल ने कहा मैं भी डिपॉजिट कर देता हूँ, तो खून की धमनी में डिपॉजिट चालू हो जाता है। तो इसलिए हार्ट डिजीज नंबर 1 होती जा रही है। डिपॉजिट यहाँ डिपॉजिट, हार्ट, इसलिए एंजाइना, छाती का दर्द कॉमन होते जा रहा है, डिपॉजिट। इसलिए क्या करना है हमें? बाबा ने क्या कहा? यूज करो, फ्लो करो, इंजॉय करो, चलने दो, फ्लो करो। एवरीथिंग फ्लोज, हर चीज इस दुनिया में फ्लो करती है, कोई चीज रुकती नहीं है। हवा, पानी, अर्थ, इसी तरह से हमारे अंदर वो आत्मा की डिवाइन एनर्जी फ्लो करती है, खून फ्लो करता रहता है। जब हम फ्लो माइंड में करते हैं तो हमारे अंदर बॉडी के कोशिकाओं की हेल्थ भी अच्छी रहती है, एनर्जी फ्लो करती रहती है ऊपर से नीचे तक। जब हम ब्लॉक करते हैं, चाहे इसमें मेंटल में, मेरे बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं करना, पत्ता भी नहीं हिले, ब्लॉक होगा तो ब्लॉक आएगा ही आएगा। स्ट्रेस का दूसरा मुख्य कारण यही रहता है कि हम दूसरों को तैयार नहीं करते। बाबा की जो मेथड है उसने तैयारी की, लीडर्स तैयार किए, 600 दादियां तैयार की, 1000 लोग तैयार हुए, 6000 लोग तैयार हुए। लीडरशिप का मेन कैरेक्टर है आप लोग तैयार करो, क्रिएट द पीपल। अगर हम लोग ही तैयार नहीं करेंगे, मैं ही करूं, सब मैं करूं, मैं फोन करूं, मैं इधर करूं, मैं इधर जाऊं, ताला खोलूं, करो, दूसरे लोग क्या कहेंगे? अरे करने दो इसको, अपन तो रिलैक्स करें, उसकी आदत ही है, करने दो, भागो। इसलिए बाबा ने कहा जितना भागोगे, दौड़ोगे, कुछ भी कर लोगे, 5 मार्क्स 10 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें 3 शब्द नहीं है, उसमें 3 शब्द नहीं है, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। ये वो ही कर सकता है जो देता है, देता है, देता है। डेलीगेशन, स्ट्रेस का दूसरा मैनेजमेंट है
क्रिएट द पीपल, डेलीगेट गुड पीपल। जो हमारे साथ काम कर रहा है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाइए, ये मेरा काम है, बाकी कुछ काम नहीं है। शिव बाबा भी ऊपर से नीचे उतर के कुछ नहीं करता है, वो केवल हमारे पावर को बढ़ाता है। जिस लेवल पे हम थे उस लेवल से ऊपर की तरफ ले जाता है। चल चल, कर 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 कर, बहुत अच्छा है, कर सकता है, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी पर ले जाता है। इसलिए हमेशा वो कहता है मुझे संपन्न समान बच्चे अच्छे लगते हैं, संपन्न और समान बच्चे अच्छे लगते हैं। ही इज द लीडर। वो अपने समान लोगों को तैयार कर रहा है, नहीं तो वो कह सकता है ना, अरे मेरे से आगे चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। अरे मेरे से भी अच्छा जाए। लीडर वो है जो अपने से भी अच्छे लोग क्रिएट कर देता है। हर एक के टैलेंट को यूज करना, हर एक की विशेषता को यूज करना और यज्ञ में स्वा कराना, यही लीडर का काम है, मेन काम। जिसकी जो विशेषता आ जा। जैसे बाबा क्या करता है, मैं देखता हूँ माताएं चल नहीं सकती, लकड़ी से चल रही हैं। कभी कभी सोचता हूँ क्यों आई, पर बाबा ने देखो कितना अच्छा लीडर है, चल 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 चल, सब्जी काटेगी, कुछ तो करेगी, सब काम। कुछ नहीं समझ में आता, मेरा बाबा तो बोलेगी करा दो, करो करो करो। इसलिए शिव को लीडर कहा गया, हर एक को जोड़ देता है, हर एक को जोड़ देता है, हर एक की विशेषता को देखता है, पहचानता है, इस बच्चे में क्या है, तभी तो हमें सिलेक्ट किया। इसीलिए मैंने पहला गीत बजाया, हीरे जैसा जन्म मिला, जाने क्या मुझ में देखा। उसने क्या देखा जिसके कारण मुझे पकड़ लिया, उस विशेषता को निकालिए, यज्ञ में स्वा करिए। मेन हमारा वर्क है, होमवर्क है, मेरे अंदर क्या विशेषता है जिससे बाबा ने मुझे पकड़ा और जुड़वाया। लीडर इज वन हु इग्नाइट द माइंड एंड टच द हार्ट। लीडर वो है जो व्यक्तियों के माइंड को इग्नाइट करे, दिल को टच करे। इग्नाइट बाबा भी क्या करता है, हर मुरली में हमारे माइंड को इग्नाइट करता है। हम सोने लगते हैं, अरे उठ ये कर। हर साल कुछ टास्क देता है, हर साल कुछ टारगेट देता है, हम लोग लग जाते हैं, टारगेट में लग जाते हैं। अगर भगवान टारगेट नहीं दे 6 महीने तक, तो हम क्या हो जाएं, सब डल हो जाएं, ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, सो जाओ फिर उठेंगे। पर हर मुरली में वो हमें इग्नाइट करता है और हमारे दिल को टच करता है। देखो कितना अच्छा है बाबा, इतने लोग बैठे रहते हैं, हर एक को टच करता है। पीछे वाले खड़े हो जाओ, पीछे वाले सुन रहे, इधर वाले, सबको दृष्टि देता है। ही इज इक्वल, ही इज गॉड, ही इज इक्वल टू एवरीवन। हर एक के लिए इक्वल है वो, और हर एक से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड। विश्व महाराजन की पहली क्वालिटी में कहूँ, ही इज कनेक्टेड। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का अर्थ है वो हर एक से जुड़ा हुआ है, हर एक के दिल को टच कर रहा है। लीडर हम सबका भी काम क्या है, हर एक से जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि हम केवल ज्ञानियों से बात करें, दूसरों से बात ही नहीं करें। कभी कभी कंप्लेन आती है, आपके भाई बहन ट्रेन में जाते हैं, अपने में ही बैठे रहते हैं। कभी कभी आपके भाई बहन क्लास में जाते हैं, समाज से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, दूसरों से बात ही नहीं करते। ओम शांति, ओम शांति भी क्यों बोलूं, कहीं मेरा स्टेज खराब नहीं हो जाए। ये ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान रूखा सूखा नहीं है। ज्ञान का अर्थ है हर एक के बीच में रहते हुए भी मैं न्यारा और प्यारा हूँ, हर एक से कनेक्टेड हूँ। जो बाबा की दूसरी मुरली का सिक्सर, 100 जिसको कहें सिक्सर, दूसरी मुरली में बाबा ने कहा इस सीजन की, सब हमारे हैं हम सबके हैं, सब हमारे हैं हम सबके हैं। इसका अर्थ है बहुत डीप,
कि द्वापर की आत्माओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर एक से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे उनको ज्ञान है नहीं है, मेरा वो ड्यूटी नहीं, पर मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। तभी तो लोग वोट मुझे देंगे, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। कैसे जुड़े हुए हैं? फिजिकली तो नहीं हम जा सकते, पर मेंटली हम सबको दुआएं दे रहे हैं। इसलिए बाबा का फ्लो चला मुरलियों का, दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो, सबको दुआएं दो, दुआएं दो। चलते दुआएं, यानी मैं हर एक से जुड़ा हुआ हूँ, हर एक से जुड़ा हूँ। मेजर कंप्लेन आती है हमारे पास दूसरी, आपके भाई बहन समाज में रहना नहीं जानते। एक भाई गया, भाई की लड़की की शादी थी, भाई ने कहा खाना खाओ, उसने जेब में से केला उठा के खाने लगा। कितना खराब लगता, नहीं खाओ, पर इतना सूखा भी नहीं बन जाओ कि उसके रॉन्ग मैसेज जाए, किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया। आप इतना न्यारा और प्यारा रहो, बोले ठीक है बाद में खाता हूँ, आप अपनी अभी इधर देखो मैं खा लूँ। बाद भी रहे, टूटे भी नहीं, कनेक्शन उसको कहते हैं। जो एक स्टोरी याद आई, राजा बीरबल जा रहा था फारस के राजा के पास। फारस के राजा के बाहर, वो कोर्ट के राज्य के बाहर वेट कर रहा था कि कब राजा उसको बुलाए। फारस के राजा ने सोचा बीरबल आ रहा है, इसको मैं कंफ्यूज कर दूं। तो उसने क्या किया, सभी दरबारियों को एक ड्रेस पहना दी और सभी को एक सिंहासन दे दिया। एक ड्रेस, एक सिंहासन, सब राजा जैसे दिख रहे थे, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। तो फारस के राजा ने सोचा बीरबल कंफ्यूज हो जाएगा। बीरबल आया और सीधे राजा के पास चला गया, रियल राजा के पास। तो राजा ने पूछा तुमने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं रियल राजा हूं? कैसे पहचान लिया कि मैं रियल राजा हूं? बीरबल ने कहा राजा सब आपको देख रहे थे, आप सबको देख रहे थे। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, जितना हम लोगों से जुड़े हुए रहेंगे, जितना हम आँखों से उनको वाइब्रेशन देंगे, दुआएं देंगे, पर न्यारे रहेंगे, पर न्यारे रहेंगे। सूखा ज्ञान नहीं है, नेगेटिव में भी हमें रहना है। चाहे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता, फिर भी मुझे रहना है। नहीं तो कई भाई बहन कहते हैं अरे मैं यहाँ आ जाऊँ। क्यों आना चाहते? वहाँ कोई ज्ञान में नहीं चलता, मैं यहाँ आ जाऊँ। इसका मतलब है मैं भाग रहा हूँ, डर रहा हूँ। बाबा ने जहाँ भेजा, जिस जगह भेजा, उसका अर्थ है कि कोई छिपा हुआ है। नेगेटिव में भी मुझे रह के उस घर को, उस जगह को, उस शहर को पॉजिटिव करना है। नहीं तो एक माता आई, उसका हस्बैंड ज्ञान में नहीं चलता था, कहती है कि मेरे को नॉन वेज भी बनाना पड़ता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब मैं बनाती हूँ तो बनाते बनाते सोचती हूँ इसको पेट में दर्द हो जाए, इसको पेट में दर्द हो जाए। मैंने कहा माता जितना तू सोचेगी उसको दर्द नहीं होगा। दुआएं दो, दुआएं दो, न्यारा डिटैच होके तेरे को जो ड्यूटी है कर दी और न्यारा, तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। हमारी आजकल, पहले हम लोग कहते थे हर सांस जब लो पॉजिटिविटी लो, हर सांस छोड़ो तो नेगेटिविटी छोड़ो, पहले कहते थे। अब लेटेस्ट क्या आ गया, हर सांस लो पॉजिटिविटी लो, हर सांस छोड़ो पॉजिटिविटी दो। हर सांस की भी कीमत है। मैं हर सांस में पॉजिटिव आप सबसे ले रहा हूँ, हर सांस से मैं शरीर के अंदर की पॉजिटिविटी बाहर छोड़ रहा हूँ, तो मेरी श्वासों श्वास यूज होगी। हर सांस में 10 to the power 22 एटम्स बाहर जा रहे हैं, हर सांस में मैं 10 to the power 22 एटम्स अंदर ले रहा हूँ। तो हमेशा पॉजिटिविटी देते जाओ, जो दिखे उसको आप दुआएं दो, दुआएं दो। घर से निकलते हो, सेंटर पे आते हो, खुशी खुशी आओ, डल नहीं आओ। अगर हमारे स्टूडेंट डल आते हैं,
तो लोग कहेंगे क्या फ़ायदा, इनका ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारा क्या करेंगे। लीडर कौन है? जो इग्नाइटेड है, इंस्पायर करे, इग्नाइट करे, इनोवेट करे, एक्टिव, अलर्ट, अलाइव, एक्टिव, अलर्ट, अलाइव, यानी जिंदा है। नहीं तो जब कभी मैं लोगों से पूछता हूँ, जब फैक्ट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, आपको कैसा लगता है जब घर से फैक्ट्री में आते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में आते? लोग कहते हैं कुछ मज़ा नहीं आता, डैड आते हैं। हमें क्या फील होना है? एक्टिव, अलर्ट आना है। इसलिए बड़े शहरों में, बड़े कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक सोमवार को होते हैं। क्यों होते हैं सोमवार को? सोमवार को उठा, वही काम, वही जगह जाना, वही बॉस, वही काम, जॉब वही का वही, मज़ा नहीं आ रहा, फिर से 5 दिन काम करना, तो मैसेज चला जाता है। और सबसे अच्छी दोस्त है कोरोनरी आर्टरी। जो माइंड कहता है कोरोनरी करके दिखाती है, वो कहता मज़ा नहीं आ रहा है, आज सोमवार है, तो आर्टरी भी कहती है मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, आज सोमवार है, दब जाती है। इसीलिए रोज़ सुबह क्या करना है? इस माइंड में खुशी पैदा करना है। सबसे बड़ी सेवा लेटेस्ट मैं कहूँगा, खुशी दो। और कुछ नहीं दे सकते, ज्ञान मत दो, मत दो, नहीं आता है मत दो, कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ और खुशी दो, मुस्कुराहट दो। जो दादी गुलजार हमेशा कहती है, वरदान कुछ याद नहीं आए 4 पेज तो सार याद रखो, सार याद नहीं आए तो वरदान याद रखो, वरदान याद नहीं आए तो स्लोगन याद रखो, स्लोगन भी याद नहीं आए तो चेहरे की मुस्कान तो मत कम करो। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा, अगर हमें लेना चाहिए, हर घर से मुस्कान का दान। ये लेटेस्ट है अभी। हर प्रोजेक्ट को, जैसे मिलियन मिनट्स प्रोजेक्ट लिया, अभी मिलियन मिनट्स हमें क्या करना चाहिए? हर घर से जाके खुद भी मुस्कुराओ, सामने वाले को भी मुस्कुराओ कि हम आपकी स्माइल ले रहे हैं। डिजिटल कैमरा लो, लेके जाओ। जब तक मैं नहीं हंसूंगा तो वो कैसे हंसेंगे? तो हमारी निराशा कम होगी। वर्ल्ड में दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो अभी आते जा रहा है, हार्ट डिजीज के बाद डिप्रेशन, निराशा। निराशा क्यों होती है? निराशा क्यों होती है? निराशा खुद से मैंने जो मेजर प्रॉब्लम देखा हमारे इनमें, एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन, खुद से बहुत ज़्यादा आशाएं, और कैपेसिटी नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है और मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो डिप्रेशन होगा। कर नहीं पा रहा हूँ पर दिखा रहा हूँ तो निराशा होगी। डिप्रेशन मीन्स बैंकरप्सी ऑफ थॉट्स, विचार पैदा ही नहीं कर पा रहा हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। कभी कभी कई आते हैं मेरे पास, कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ ऐसा करो ऐसा करो, वो कहते हैं सर मैं सोच ही नहीं सकता, आप मेरे लिए सोचो। अब ये लेटेस्ट आ गया है। लेटेस्ट क्या आया है? यू मेडिटेट फॉर मी, आप मेरे लिए मेडिटेशन करना। जैसे बाहर वाले भी कहते थे सर यू प्रे फॉर अस, तो अब ये हमारे इसमें भी कहीं ये नहीं आ जाए, यू मेडिटेट फॉर मी, आप मेरे लिए योग करना। मैं योग कर नहीं सकता। तो डिप्रेशन का सॉल्यूशन है, रोज खुशी पैदा करो और बांटो, आनंद वो चलता रहे। जब खुशी होती तो बीमारी भी ठीक हो जाती है, खुशी नहीं तो बीमारी बढ़ती जाती है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, ये भी मेडिकल रिसर्च हो चुके हैं। जो व्यक्ति हंस सकता है उसमें बीमारी जल्दी ठीक होती है। आजकल देखो ना, बाहर बड़े शहरों में क्या हो रहा है, लाफिंग क्लब खुलते जा रहे हैं ना। लोग क्या करते हैं, एक लाफिंग क्लब में मैं गया, देखा लोग वहाँ जा रहे हैं, मेंबर हैं, महीने का 100 रुपये देते हैं, हंसते हैं, वापस आते हैं सीरियस हो जाते हैं। हमें क्या सिखा रहा है बाबा? हमें क्या सिखा रहा है? बिना पैसे की मुस्कान। नहीं तो आजकल बाहर के लोगों को तो देखो, वो जो मॉडल्स रहते हैं, फिल्म एक्टर रहते हैं, एक्ट्रेसेस रहती है, वो अपनी सर्जरी कराते हैं,
डिज़ाइन स्माइल आजकल इसको कहा जाता है। डिज़ाइन स्माइल यानी वो लोग दांतों की ऐसा शेप देते हैं कि आप इस तरह की मुस्कान करोगे, उसके लिए पैसा देते हैं। पूरा कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का, अगर मेरा पेट का वज़न बढ़ गया, फेस ज़्यादा दब रहा है तो फेस अपलिफ्ट कराऊंगा, ये कम करा दूंगा, ये डिज़ाइन कराऊंगा। 10-15 लाख मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी में ख़त्म कर दिए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर हीनता है, इसको मैं ठीक कराना चाहता हूँ। एक जोक देता हूँ। एक 60 साल की लेडी जा रही है बड़े शहर में, न्यूयॉर्क में। ऊपर से आवाज़ आती, तू 100 साल जिएगी। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, मैं 60 साल की हूँ, 40 साल और हैं मेरे पास, क्यों नहीं मैं अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करा दूँ और मज़ा करूँगी। तो वो कॉस्मेटिक सर्जन के पास गई, सब सर्जरी करा दी, दांत, फेस, पेट सब करा दी। जब उस हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसकी उम्र 17 साल की दिख रही थी, क्योंकि सब यंग बाहर निकली। जैसे ही आगे गई तो एक्सीडेंट हो गया। भगवान के पास गई, भगवान को बोला, तूने कहा था मैं 100 साल जीऊंगी और तूने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। भगवान ने कहा, ओ सॉरी, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। ये हो जाता है आर्टिफिशियल कवरिंग। और हमें बाबा ने क्या सिखाया? हमें क्या सिखाया? नेचुरल। जब मौका मिले खुद पर हंसो, दूसरों पे नहीं हंसो, खुद पर हंसो। हंसने से क्या होगा? हमारे अंदर जो तनाव है वो बाहर आ जाएगा। तीसरा मुख्य कारण, तनाव उन लोगों को ज़्यादा आता है, निराशा उन लोगों को ज़्यादा होती है जो किसी को बोल नहीं सकते। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी। नॉन एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी यानी मैं हर चीज़ अंदर ही अंदर रखते जा रहा हूँ। कोई किसी को बोल नहीं सकता, घर में नहीं बोल सकता, सेंटर पे नहीं बोल सकता, वहाँ नहीं बोल सकता। तो क्या होगा मेरी हालत? अंदर ही अंदर। किसी को टाइम नहीं है मेरी बात सुनने का, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। उन लोगों को बीमारी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यही रहा कि गुरुडम सिस्टम से ये प्रॉब्लम बढ़ता गया। गुरुओं ने कहा ये मत कर, ऐसा करेगा तो तुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हम लोगों में गिल्ट कॉन्शियस ज़्यादा आ गया। आजकल ये भी मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है। गिल्ट को कहेंगे हिंदी में ग्लानि, अपने प्रति ग्लानि, आत्मग्लानि, अपने प्रति आत्मग्लानि, गिल्ट कॉन्शियस। ये मेजर प्रॉब्लम है। अगर ज्ञान को नहीं समझा तो गिल्ट कॉन्शियस भी बहुत होते जा रहे हैं। मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने ये किया, अंदर ही अंदर रखते गए। कैसे बताऊँ सीनियर को? कैसे बताऊँ? मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अंदर ही अंदर। सप्रेशन डिप्रेस इम्यून सिस्टम। जब कभी भी व्यक्ति अंदर ही अंदर दबाते जाता है तो उसकी प्रतिरोधक शक्ति खत्म होती जाती है और उनमें ही कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिटेशन का अर्थ क्या हुआ? आप परमात्मा से बातें करो, बातें करो। कोई भी फीलिंग्स को अंदर मत रखो। झगड़ा करना है, भगवान से करो, करो। देखो भगवान कैसे खड़ा रहता है। मंदिर जाते यूं बोलते जाओ, सुन रहा है। यही तो उसकी खासियत है। एक स्टडी में देखा, जो लोग कुत्ते लेकर चलते हैं, रोज कुत्तों को घुमाते हैं, उससे बात करते हैं, उनमें बीमारी कम थी, हार्ट डिजीज कम था। क्या हुआ? कुत्तों को सब प्रॉब्लम बताते जाएंगे। मेरे साथ आज ये हुआ, इसने झगड़ा किया, ये किया। कुत्ता भी बड़ा स्मार्ट, सुनता जाता है। कोई तो सुन रहा है। आदमी को बोलो तो सुनता नहीं, जानवर तो सुन रहा है। तो इसीलिए सुनाओ, कुत्ते बिल्ली को नहीं, किसी को भी सुनाओ, पेड़ को सुनाओ,
बादल को सुनाओ, और अपने पास तो सबसे अच्छा बाबा को सुनाओ। लेट गो करना आना चाहिए। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ज्ञान में या बाहर की जिंदगी में भी, लेट गो। लेट गो का अर्थ क्या है? जाने दो, जाने दो, जाने दो, लेट गो। किसी ने कुछ कहा, लेट गो, झाड़ दो, शेक ऑफ। एक कहानी सुनाते हैं। अच्छा 12 बजे एक कहानी है बहुत अच्छी, एक बड़े ऑथर ने अभी लेक्चर मैनेजिंग द चेंज, परिवर्तन को कैसे मैनेज करें, बहुत बड़ा कंपनी का डायरेक्टर है, उसका लेक्चर है। उसमें उसने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अभी सब कुछ शेयर करता हूँ कि टॉप पॉइंट पे जाना है आपको, जीवन के टॉप पे जाना है, तो पहला प्रिंसिपल ये रहेगा कि कभी भी किसी की बात को सीरियसली रख मत दो, अंदर रख मत दो। कोई कुछ भी बोले, लेट गो करो, लेट गो करो। किसी से भी सलाह मत लो, अपनी सलाह खुद लो। अपना नक्शा जीवन का खुद बनाओ। क्रिएट योर ओन एम्पावर मैप ऑफ द लाइफ। अपना नक्शा खुद तैयार करो कि मुझे लाइफ में क्या करना है। अपना सम्मान किसी दूसरे को मत दो। जो गांधी जी ने कहा, नो वन कैन हर्ट यू अनलेस यू वांट टू गेट हर्ट। आपको कोई घायल नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं घायल हो। किसी को भी अपना सम्मान बैच मत दो। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। मेजॉरिटी लोग हारते हैं क्योंकि रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं, फिर जो वो बोलें असर उसका आता जाता है। ये कहानी है, एक रेस थी, दौड़ चल रही थी। इसमें दौड़ में मेंढक थे, छोटे छोटे मेंढक दौड़ रहे थे। टॉप पॉइंट था, वहां तक जाना है। लोग खड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे, ये छोटे मेंढक कुछ नहीं कर सकते, पहुंच ही नहीं सकते, क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक छोटा मेंढक टॉप पॉइंट पे पहुंच गया। लोगों ने सोचा ये छोटा मेंढक कैसे पहुंच गया, हम कितना चिल्ला रहे थे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे हो। जाके देखा वो मेंढक डेफ था, सुन ही नहीं सकता था। तो हमें भी क्या करना है? सुनते हुए भी नहीं सुनना है। लोग मिट्टी फेंकें, मिट्टी आपको लगने नहीं दो। मिट्टी लगे छिड़क दो, शेक ऑफ। अभी गीत सुनेंगे, सब सौंप दो, अभी मिट्टी को निकालेंगे। जो मिट्टी है क्या करना है? खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा 12 बजे गीत बजने के बाद